हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -5 आर इंटीजर देन वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई c। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे a में क्या है 8, मल्टीप्लाई बी में क्या है 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0.6। क्लियर। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 0.6 तो यहाँ पे आएगा 4.8। क्लियर। अब यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल ले रखा है इस वजह से ये फ्लोट वैल्यू नहीं लेगा, तो आंसर क्या आएगा -4। क्लियर। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। निम्न में कौन सा एक वैध पहचान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। क्योंकि यहाँ पे पहले हम नंबर को डिक्लेयर नहीं कर सकते या स्पेस नहीं दे सकते, यहाँ पे डॉलर साइन का यूज नहीं कर सकते, इसमें ये आंसर इज बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसमें वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। यहाँ पे कोट्स में एक तरफ कोट्स नहीं लगे हुए हैं, इसमें एक तरफ साइड में कोट्स लगे हैं, डॉलर साइन लिया, तो इसका मतलब ये तीनों गलत हैं, तो ये राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू फ्री द एलोकेट मेमोरी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, फ्री। फ्री फंक्शन के द्वारा हम एलोकेट मेमोरी को हम फ्री कर सकते हैं। क्लियर। फ्री फंक्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I equal to 8, j equal to 5 are two integer then value of I greater than 0 और ऑपरेटर j लेस देन 5। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। i में क्या है 8। क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई, तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। देन और ऑपरेटर लगा हुआ है। फिर यहाँ पे j में क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल हुई। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो क्या 5 के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे कोई इक्वल टू साइन नहीं लगा, यहाँ पे क्या है कंडीशन इज फॉल्स हुई। और ऑपरेटर में क्या होता है, एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है दूसरी ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज बी 1, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया विल बी गेट प्रिंटेड इंक्लूड stdio.h int main int x minus 1 x लेस देन इक्वल टू 10 प्लस प्लस। यहाँ पे कंडीशन लिखा है इफ x लेस देन 5 कंटिन्यू ब्रेक। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही ट्रू होती है तो यहाँ पे x लेस देन 5 दिया है तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि x में क्या है -1 है। तो यहाँ पे कंडीशन जैसी ट्रू होती है तो यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है रिपीट टाइम होगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो ब्रेक लग जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, एक भी बार इंडिया प्रिंट नहीं होगा। क्लियर। तो आंसर इज सी 0 टाइम्स। अगर यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं लगा होता तो प्रिंट होता 5 टाइम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा दैट शेयर अ कॉमन नेम इज। संबंधित डेटा का एक समूह जो एक समान नाम को शेयर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, एरे। एरे संबंधित डेटा का एक समूह है जो एक समान नेम को शेयर करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट पास्ड। सी में यदि आप एक फंक्शन में एक आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं तो वास्तव में क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, बेस एड्रेस ऑफ द एरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बेस एड्रेस ऑफ एरे। क्लियर। क्या पास करते हैं? बेस एड्रेस ऑफ एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, pf.2 इन द प्रोग्राम में fp फंक्शन इसको इंगित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फाइल fp fopen ट्रायल r रिटर्न 0। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, a structure which contain a char pointer which point to
द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फाइल। तो क्या होगा यहाँ पे, जो fp फंक्शन है, fp जो फाइल दे रखी है वो किसको इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फाइल, कैरेक्टर के फर्स्ट कैरेक्टर को इंगित करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रीडिसेसर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें कौन सी सी प्रोग्रामिंग भाषा में पूर्ववर्ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो मतलब सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी। बी लैंग्वेज सी लैंग्वेज से पहले डेवलप की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। 11 साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर वुड एरे फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर का साइज एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर बदल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ स्ट्रक्चर कैन कंटेन सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट। एक स्ट्रक्चर में समान और भिन्न तत्व हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट फाइल लिंक्ड टुगेदर मस्ट बी यूनिक। आपस में जुड़ी दो फाइलों में फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फंक्शन दैट डू नॉट कंटेन रिटर्न स्टेटमेंट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जिस फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता वो कोई मान रिटर्न नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, द malloc allocate memory from heap and not from the stack। malloc फंक्शन हीप में मेमोरी एलोकेट करता है और स्टैक से नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट आल्सो इंक्लूड एल्स। प्रत्येक इफ स्टेटमेंट आवश्यक रूप से एल्स को शामिल करता है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द थ्री डिक्लेरेशन कैर पॉइंटर कैर एप्पल एंड कैर एप्पल इंडेक्सिंग आर सेम। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, malloc return a float pointer if memory is allocated for storing float and double pointer if memory is allocated for sorting doubles। यदि मेमोरी का आवंटन फ्लोट और स्टोर करने के लिए किया गया है तो malloc फंक्शन फ्लोट पॉइंटर रिटर्न करता है। यदि मेमोरी का आवंटन डबल को स्टोर करने के लिए किया गया है तो डबल पॉइंटर रिटर्न करता है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, if we have to execute the program with different set of input we need to recompile the program each time। यदि हम प्रोग्राम को अलग अलग इनपुट सेट के साथ चलाना चाहते हैं तो हमें प्रोग्राम को हर बार फिर से कंपाइल करने की जरूरत होती है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, compiler translate the of source code into object code before the program can be executed। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, used when we want to test more than one condition and make decision। उपयोग तब किया जाता है जब हम एक से अधिक शर्त का परीक्षण कर निर्णय करना चाहते हैं। तो किसका यूज करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जब कंडीशन एंड मेक डिसीजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, साइज ऑफ फ्लोट एंड डबल इन बाइट्स। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ई, 4 एंड 8। 4 फ्लोट बाइट फ्लोट की साइज होती है एंड डबल 8 जो है डबल की साइज होती है। क्लियर। 4 बाइट फ्लोट एंड 8 बाइट डबल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अ लिंक लिस्ट इज अ। लिंक लिस्ट क्या है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द स्विच स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर।
स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग अक्सर किसके लिए किया जाता है? आंसर इज ए, मेन्यू सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप एंड मैक्रो आर डिफाइन। इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप और मैक्रोज को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, stdio.h के द्वारा इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रोटोटाइप और मैक्रोज को परिभाषित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गिव द करंट पोजीशन इन द फाइल। फाइल में वर्तमान स्थिति देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज के, ftel फंक्शन के द्वारा हम फाइल में वर्तमान स्थिति चेक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हेडर फाइल शुड बी इंक्लूड टू यूज malloc फंक्शन। malloc फंक्शन का उपयोग करने के लिए किस हेडर फाइल को शामिल किया जाना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, stdlib.h। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पास टू मेथड। इसका आंसर क्या होगा? 28 का आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, आर्गुमेंट। क्लियर। आर्गुमेंट को हम पास कर सकते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पास टू मेथड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, बाय डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न। डिफॉल्ट रूप से फंक्शन रिटर्न करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, इंटीजर वैल्यू। क्या रिटर्न करता है? इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग वी यूज। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, strcat, कैट फंक्शन के द्वारा हम दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। आंसर इज जी। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रेक द नॉर्मल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, करेक्टर कांस्टेंट शुड बी इनक्लोज्ड बिटवीन। करेक्टर स्थिरांक को के बीच संकलन किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, वाइड। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एन, सिंगल कोट्स के द्वारा हम करेक्टर कांस्टेंट शुड बी इंक्लूड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ऑपरेटर एंड इज एग्जाम्पल फॉर ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर है कि किसका एग्जाम्पल है? किस ऑपरेटर का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के द्वारा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अ पॉइंटर कंटेन अंटिल इट इज इनिशियलाइज्ड। एक पॉइंटर को रखता है जब तक कि इसको मान प्रदान नहीं किया जाए। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, गार्बेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इफ फंक्शन रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर एज इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यदि किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप के रूप में घोषित किया जाता है तो यह किसी भी प्रकार का मान रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू एक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल ओनली। ऑपरेटर का उपयोग स्ट्रक्चर वेरिएबल के पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एल। इसके द्वारा हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट को पॉइंटर पे एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एरो साइन का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई,
रिटर्न, क्या होगा? रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, नल मैक्रो इज डिफाइंड इन फाइल। नल मैक्रो फाइल में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अ फंक्शन इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट मेमोरी स्पेस। फंक्शन का उपयोग मेमोरी स्पेस का अनुरोध करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, एलॉक फंक्शन के द्वारा अब मेमोरी स्पेस का अनुरोध करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।